ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ईवीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जहां से प्रत्येक ईयर एक प्रश्न तो ज़रूर बन जाते होंगे। यानी जी हाँ दोस्तों, झूम कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर झूम कृषि क्या है? तो झूम कृषि की बात करें, इसको हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। और इसकी विशेषता ये है कि इस प्रकार के जो खेती होते हैं वो आपके स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आते हैं। स्थानांतरित कहने का मतलब हुआ कि इसमें हम जगह में परिवर्तन करते रहते हैं। क्या होता है, समझिएगा बात को। तो एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। आप देख रहे होंगे चित्र में, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, दोनों के दोनों आपके झूम कृषि के ही फिगर लिए गए हैं, ठीक है। तो ये फसल क्या होता है ना, एक फसल के कटने के पश्चात कटने के बाद में खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है और इस भूमि में जो भी बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग जाए जाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इसमें जो भी खरपतवार जो है वो उग जाते हैं उन्हें बिल्कुल उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि काट कर जला दिया जाता है। देखिए, खरपतवार क्या होता है ना, आपकी फसल के साथ जो भी अवांछनीय रूप से जो उग जाते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है, वही होता है खरपतवार, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, उखाड़ा नहीं जाता बल्कि उसे काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक प्रदान करती है। जो राख उत्पन्न होते हैं वो क्या होता है, उर्वरक प्रदान करती है कि नहीं। और ये भूमि को खेती के लिए तैयार करने में भी क्या करती है, मदद करती है। जब उसे हल्का सा खोदा जाता है तो भूमि को जोता नहीं जाता। अब यहाँ पर समझिएगा, तब उसे क्या होता है, हल्का सा जो भी लकड़ी वगैरह हो बांस से उसको खोदा जाता है, लेकिन भूमि को जोता नहीं जाता है। मतलब उस पर ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। और उस पर बीज छिड़क दिया जाता है, फिर फसल वहाँ पर उगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर महत्वपूर्ण बात करें फसल की, तो आपका मक्का, चावल, सब्जी आदि उगाई जाती है, ठीक है। और भारत के पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, जो पूर्व उत्तर में जो भी राज्य पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि आदिम जातियों द्वारा की जाने वाले इस प्रकार की कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं इसको, झूम कृषि कहते हैं। और ये सामान्यतः आपके मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही झूम कृषि है। इसके बारे में सवाल बनते हैं तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर इसको आप मेंशन कर लीजिएगा, इसको डबल से आप ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि इनसे कथन के तौर पर सवाल किया जाता है और कथन वो होता है जब आपको सभी बिंदु अगर आपके मस्तिष्क में हो तब जाकर आप बेहतर कर पाइएगा। तो मुख्य बात क्या है, फसल को काटने के पश्चात कुछ साल के लिए छोड़ दिया जाता है कि नहीं। और दूसरे फसल के लिए तैयार करने से पहले जो भी खरपतवार जो उग जाते हैं उसे काट कर उखाड़ा नहीं जाता बल्कि उसे काट कर जला दिया जाता है वहीं पर, ठीक है। और ये भूमि क्या होता है, उर्वरक का काम करता है। मतलब जो राख जो बनेंगे वो उर्वरक का काम करेंगे, ठीक है। और जब ये भूमि के लिए तैयार हो जाता है तब हल्का सा खोदा जाता है। यहाँ पर हल चलाने की कोई बात नहीं, हल नहीं चलता। आप ट्रैक्टर या बैल से आप हल नहीं जोत रहे, बल्कि इसको खोदा जाता है या कैसे भुरभुरा कर दिया जाता है और फिर उस पर बीज से छिड़काव कर दिया जाता है कि नहीं। और यहाँ पर मक्का, चावल, सब्जी ऐसी चीज़ों को वहाँ पर लगा दिया जाता है। इसी को हम झूम कृषि कहते हैं। आशा करते हैं बात जरूर समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।